Hello and welcome, friends. In this session, we are going to solve practical questions on calculation of reasonable expected rent. The calculation of reasonable expected rent is very important to calculate the gross annual value of the house property. Okay, so income from house property ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम नेट एनुअल वैल्यू और उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इजीली कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन में जनरली इस तरह से इंफॉर्मेशन दी रहती कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 41,000, फेयर रेंट 46,000, स्टैंडर्ड रेंट 45,000, देन रेंट रिसीव्ड एंड सो इंफॉर्मेशन दी रहती है। उस बेसिस पे हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होती है करनी होती है। बट क्या होता है, अगर पूरा क्वेश्चन है तो उसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ही गलत कैलकुलेट करते हैं और फिर उनका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए देखो दोस्तों, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करना है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ये दोनों में कंपैरिजन करना है। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इसमें जो ज्यादा अमाउंट है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, ये लेंगे हम दोनों में जो ज्यादा है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू 41,000 है, फेयर रेंट 46,000 है। तो इन दोनों में 46,000 दैट इज फेयर रेंट इज हायर, वो लिया। देन इट इज टू बी कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड रेंट। ये स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे कितना, स्टैंडर्ड रेट है 45,000। और इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो अमाउंट रहेगी आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो लिस्ट ऑफ दिस टू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज लिस्ट ऑफ द अबाउट टू दैट इज 45,000। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट किया है। पहले हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, देन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। मतलब जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। ये एक आप ट्रिप माइंड में रख दीजिए कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है ना, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। या तो स्टैंडर्ड रेंट हो जितनी अमाउंट है उतना होगा, या स्टैंडर्ड रेंट की जो अमाउंट है उससे कम होगा। मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैन नेवर बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे आ गया, वन मोर टाइम देखिए। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 41,000, फेयर रेंट 46, हायर ऑफ दिस टू 46,000, स्टैंडर्ड रेंट 45,000। तो इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो लेना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें हमें दिया म्युनिसिपल वैल्यू वैल्यूएशन 40,000, एक हाउस है उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 40,000, देन फेयर रेंट इज 48,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया है 55,000। तो यहाँ हम क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट इनमें से जो ज्यादा अमाउंट है वो लेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इनमें से ज्यादा अमाउंट है 48,000, जो फेयर रेंट की अमाउंट है। उसके बाद सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है यहाँ पे 55,000। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट 55,000 है, बट हम इन दोनों में से कौन सी अमाउंट लेते हैं जो कम होती है अमाउंट। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज लिस्ट ऑफ द अबाउट टू। ओके, यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने दो क्वेश्चन देखे। ये जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, आप ये फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें म्युनिसिपल वैल्यू 41,000, फेयर रेंट 46। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो हम लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से वो कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड रेंट कम है 45,000, तो इस केस में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ रहा है 45,000, स्टैंडर्ड रेंट एंड रेंट की अमाउंट 45। अभी ये सेकंड क्वेश्चन में देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 48,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 55,000 है। बट हमें क्या लेना होता है, लिस्ट ऑफ दिस टू, इन दोनों में से जो कम अमाउंट है। तो यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लिस्ट ऑफ द अबाउट टू इज 48,000। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने और एक थर्ड एग्जांपल लिया है जहां पे स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द फॉलोइंग हाउस। म्युनिसिपल वैल्यू 62,000, फेयर रेंट 64 और स्टैंडर्ड रेट दिया ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों मुझे। ठीक है, तो आपको
जो भी इससे रिलेटेड डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए आई होप आपकी कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।